अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई और दोस्तों, मैं रिज़वान अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मुस्लिम पर आपको खुशामदीद करता हूँ। मसला ये था कि बहुत सारे हिंदू भाई हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप पंडित महेंद्र पाल आर्य से कॉल पर बात कीजिए, डिबेट कीजिए। तो उनको दिखाने के लिए, क्योंकि इसके पहले कई मरतबा हमने कॉल किया है, वो कट करके भाग जाते हैं। इस बार हमने फिर से एक बार कॉल किया और इस बार हमने ये टॉपिक चूज़ किया था कि जिस तरह ये कुरान के ऊपर एक कानून बनाते हैं ख़ुद की तरफ से कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर अल्लाह ताला का कुरान कलाम है तो अल्लाह की तारीफ़ कर रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, किस तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। तो किसकी इबादत कर रहा है, किससे मदद चाह रहा है। तो इसी तरह सेम हमने इन्हीं के उसूल के अनुसार, इन्हीं के नियम के अनुसार हमने वेद से एक मंत्र उठाया था और यजुर्वेद पहला अध्याय पहला मंत्र था। हमने ये पूछने की कोशिश की थी कि अगर ये नियम कुरान पर आप लागू करते हैं तो वेदों पर क्यों लागू नहीं करते। अगर यही नियम वेदों पर लगा दिए जाएं तो वेद जो हैं ये भी साबित हो जाते हैं कि परमात्मा के शब्द नहीं हैं, ये ऋषियों के शब्द हैं, परमात्मा के नहीं हैं, या किसी और परमात्मा के शब्द हो सकते हैं। यानी दो परमात्मा आपको मानने पड़ेंगे। तो मैंने कॉल किया था मेरे भाइयों दोस्तों, और यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। जो भी जितना भी 4 मिनट बात किए उन्होंने, अगर चाहते तो एक टॉपिक पर बात कर सकते थे, लेकिन वो बात उन्होंने नहीं की है और बहाने बनाते रहे कि हम कॉल पर डिबेट नहीं करेंगे, कॉल पर बात नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर ही देखिए। ऑडियो हम आखिर में अपलोड कर देंगे इसी वीडियो के अंदर, कॉल रिकॉर्डिंग की। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, हम ये स्कैन पेज भी आपको दिखा देते हैं। ये 7वां समोल्लास है, इसका पेज नंबर 168 है। देखिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो इनके गुरु हैं, जिनकी तस्वीरें इनके हर ऑफिस में लगी हुई रहती है, जहाँ पर भी ये लोग रहते हैं वहाँ पर इनकी तस्वीरें लगाए रहते हैं। और ये जो खुद पंडित महेंद्र पाल आर्य वीडियोज़ बनाते हैं, इनके भी सर के ऊपर आप देखेंगे वहाँ पर वो इनकी तस्वीरें लगी है। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी देखिए इसके अंदर 7वें समोल्लास पेज नंबर 168 के अंदर इन्होंने प्रश्न किया है कि वेद की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ा के जाकर पश्चात पुस्तक भी बना लेते हैं। यानी सवाल ये पैदा हुआ कि वेद ज़रूरी नहीं कि परमात्मा की तरफ से हो, क्योंकि जो मनुष्य हैं ये अपना ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते किताब लिख सकते हैं और उसको वेद का नाम रख सकते हैं। तो पंडित जी ने इसका जवाब देखिए क्या लिखा है कि कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंभव है। जैसे जनरली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते, और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाए तो विद्वान हो जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि जैसे एक अनपढ़ मनुष्य सृष्टि को देखकर विद्वान यानी पढ़ा लिखा नहीं बन सकता, जब तक कि उसको कोई शिक्षक ना मिल जाए। तो शिक्षक जब मिलता है तो वो विद्वान हो जाता है। और आगे लिखा है, और जब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान नहीं होता। यानी किसी से पढ़े बिना कोई विद्वान नहीं होता। आगे लिखते हैं, इसी प्रकार, किस प्रकार कि मनुष्य जैसे शिक्षक से ज्ञान लेता है, इसी तरह कहते हैं कि इसी प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेद विज्ञान ना पढ़ाता और वे अन्य को ना पढ़ाते, सब लोग अविद्वान रह जाते। यानी कि अगर परमात्मा उसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे मनुष्य एक शिक्षक की ज़रूरत होती है ज्ञान हासिल करने के लिए, इसी तरह परमात्मा ने ऋषियों को भी ज्ञान इसी तरह पढ़ाया है। अगर परमात्मा ना पढ़ाता तो आदि सृष्टि यानी शुरू के जो ऋषि थे वो भी विद्वान नहीं हो सकते थे, उनको भी ज्ञान नहीं आ सकता था। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे थे कि जिस तरह एक मनुष्य ज्ञान हासिल करता है किसी शिक्षक से, किसी पढ़े लिखे शख्स से, उसी तरह ऋषियों ने परमात्मा से ज्ञान हासिल किया था। अब मसला ये था कि अगर वेद परमात्मा के शब्द हैं मेरे भाई और दोस्तों, तो ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये यजुर्वेद पहला अध्याय का पहला मंत्र जिसमें लिखा है ओम। यानी इसमें लिखा है कि हे परमेश्वर, अन्न, उत्तम सृष्टि, उत्तम वृष्टि आदि पदार्थों की प्राप्ति और सर्वोत्तम पुष्टिकारक रस प्राप्त करने के लिए तेरी उपासना करते हैं। अब आप ये बताइए कि ये परमात्मा, समझिए ये जो मंत्र है ये परमात्मा किसको पढ़ा रहा है? ऋषियों को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हे परमेश्वर, यानी परमेश्वर किस परमेश्वर को पुकार रहा है? मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य को जो हमने कॉल किया था यही पूछने के लिए कि ये परमेश्वर जो कह रहा, ये परमेश्वर के अगर शब्द हैं वेद, तो ये कौन सा परमेश्वर है जो दूसरे परमेश्वर को पुकार रहा है कि हे परमेश्वर, अन्न, उत्तम वृष्टि आदि पदार्थों की प्राप्ति और सर्वोत्तम पुष्टिकारक रक्ष प्राप्त करने के लिए तेरी उपासना करते हैं।
जैसे कुरान में था, ये कह रहे थे कि अल्लाह किसकी इबादत करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। तो एक अल्लाह कौन से अल्लाह की इबादत कर रहा है? अब हम पूछते हैं कि तेरी उपासना करते हैं, अगर ये परमात्मा के शब्द हैं तो परमात्मा किस परमात्मा की उपासना कर रहा है? क्या दो दो परमात्मा आप मानते हैं? हाँ, आपने जो नियम बनाया है उसी नियम के अनुसार हम ये साबित करना चाहते हैं कि वेद भी जो है ये परमात्मा के शब्द नहीं है। लेकिन पंडित महेंद्र पाल आर्य मेरी बात को समझ चुके थे, इसलिए वो बहाना बनाते हुए कि सामने आओ, और फ़ोन उन्होंने काट दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, देखा कितना प्यारा इनका जो उसूल था, उसी के अनुसार इनका वेद जो है साबित हो गया कि वो परमात्मा के शब्द नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, यही बात आपको बतानी थी और इसीलिए मैंने कॉल किया था, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो के ख़त्म होने पर हम रिकॉर्डिंग लगा दे रहे हैं। आप वो रिकॉर्डिंग भी सुनिए, कॉल रिकॉर्डिंग, और लोगों को शेयर करिए और अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह ताला हमको साबित कदम रखे और ऐसे ही बातिल को मुंह तोड़ जवाब देते रहें। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए अपने भाई रिजवान को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो। हेलो। हाँ, पंडित महेंद्र पाल आर्य बोल रहे हैं? आप कौन? जी, मैं रिजवान मुंबई से बोल रहा हूँ। जी जी पंडित जी, असल में मसला ये था कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है उस पर हमने कुछ वीडियोस अपलोड की थी, तो उस पर आपके जो चेले हैं जो वो कमेंट कर रहे थे कि पंडित जी से कॉल पर बात करिए, आप वेद के ऊपर बात करिए। तो हमने कहा ठीक है, बात कर लेते हैं, उसमें क्या हमको है। कॉल पर बात नहीं करना है, हमें सामने बैठ करके नहीं, हमने डिबेट जैसे करनी कुछ ऑडियोज आपकी सुनी, आधा आधा घंटे की आपने बात की है कॉल पर, तो हमको लगा हमसे भी आप बात कर लेंगे है। वेदों के ऊपर। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमने बात कहा था कि करेंगे। हम पंडित जी के भाई जो आपको नियम के डिबेट करना है, सामने आकर के डिबेट करो। कॉल पे सुनिए, बात तो होने से हमने तो कहा था कि पंडित जी के नियम के अनुसार ही हम साबित कर सकते हैं कि वेद परमात्मा के शब्द नहीं, जैसे उन्होंने कुरान पे एतराज किया है। हाँ ठीक है, तो सामने आओ ना, तो सामने आने में मिसाल क्या तो एक एतराज है? मिसाल बोलिए तो हम दे देते हैं, हो सकता है यहीं पे जवाब हमें हो जाए। मिसाल की आवश्यकता नहीं है, हमें मिसाल की आवश्यकता नहीं है। आप कितना फोन जानते हो, पर सामने आकर के अगर डिबेट करो। सामने ही डिबेट करना रहता है तो आप फोन पर क्यों करते हैं? क्या फोन पे? फोन यानी पे कभी जिनको मैं ज्ञान डिबेट कम नहीं किया। रहता, क्यों झूठ बोलते हैं आप? फोन पे मेरा डिबेट नहीं होता है ना, मैं डिबेट करता हूँ। अच्छा, मैं सामने बैठ जो करके यूट्यूब डिबेट पर करता हूँ। आपने ऑडियोज अपलोड किए हैं, कॉल रिकॉर्डिंग, वो क्यों अपलोड वो किए तो आधे फोन घंटे बात जैसा तुम्हारा करके? फोन अभी ये तुम्हारी आवाज डाल देंगे अभी। तो वही तो बात कर लीजिए, डाल इसका नाम दीजिए। डिबेट है। इसका नाम डिबेट है जो क्या? भी हो, चलिए यही डाल दीजिएगा, बात कर लीजिए पूरी। हाँ, हाँ तो वो धर्मवीर जी का फोन है। धर्मवीर जी ने तो बताया तुम्हें, तुम आ क्यों नहीं रहे सामने? क्या हम कह रहे तुम्हें हैं, जब बताया आप गया है, सिर्फ तुम 5 आ मिनट क्यों बात नहीं? करने में क्या जाता है? आपका इल्म सामने आ जाएगा ना, आपका ज्ञान क्या है? सामने आकर के बात क्यों नहीं कर रहे भाई? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आसानी हो गई है, फोन पर भी बात हो सकती है ना, 5 नहीं मिनट बात करने में क्या है। फोन पर बात होने से तो बात हाँ? तो हो जाएगी, आप लेकिन सामने तो हमने बहुत सारी कैसे होगा? आपके डिबेट सामने बहुत डिबेट सुन के चुके लिए हैं। हम डिबेट के लिए आप इसको डिबेट कहें या जो भी कहें, बात वेदों पर आप क्यों बात नहीं करते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता क्या वजह है। वेद का तुम बहुत नहीं जानते हो। पहले कुरान से प्रिंट छोड़ो हम ना नहीं अपना। जानते, आप तुम तो जानते स्वयं हैं, नहीं जान। ये बताइए। चलिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपसे पहले जो ऋषि दयानंद सरस्वती गुजर चुके हैं, दूसरे लोग जो जा चुके हैं आपके, जो मर चुके हैं, वो तो जानते थे ना, कि वो भी नहीं जानते थे? बस तुमसे क्या बात करना। अगर उनकी बातें मैं आप नहीं देखिए, जानते हो। अगर मैं मंत्र पढ़ के मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डिबेट करना होगा, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। उस शर्त को पूरा करो, सामने बैठ कर डिबेट करो। लेकिन अब देखिए, शर्त यही है। इससे हार जीत का निर्णय कौन लेगा? सुनिए, हार जीत की बात नहीं है। आपने जो एक नियम बनाया था भाई, कि कुरान में सूरह फातिहा में अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये परमात्मा का अगर कलाम अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह किस अल्लाह की तारीफ कर रहा है। तो इसी तरह तो आप जैसे वेदों को आप बोला, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। अल्लाह किसकी इबादत करता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक एक आयत पर एतराज है ना। पहली आयत पर तो देखें आप, कहीं भी पूरी कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखा। मैं कह रहा हूँ कि डिबेट के लिए निर्णायक मंडल होता है, निर्णायक मंडल ही निर्णय देते हैं। मैं कहता हूँ निर्णय मंडल आप बन जाएं। एक काम करिए, सुनिए, मैं आपको निर्णय वाला बना देता हूँ। मैं एक वेद का एक मंत्र पेश करता हूँ, उसका जो मतलब है वो भी आपके घर से ही पेश करता हूँ। आप साबित कर दीजिए ये परमात्मा के शब्द है।
हमें 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 यजुर्वेद का पहला अध्याय सुनिए, यजुर्वेद पहला अध्याय पहला मंत्र देख लीजिए। अगर परमात्मा का शब्द है यजुर्वेद, तो फिर वेद में परमात्मा किस ईश्वर की तारीफ कर रहा है? वेद में परमात्मा ईश्वर किस ईश्वर की तारीफें कर रहा है, किसकी उपासना कर रहा है? उल्लू के दिमाग में ये थोड़ी उल्लू, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम उल्लू है ना, तो आप वेद से ये उल्लू वाला सुनिए सुनिए सुनिए, ये नहीं, स्वामी दयानंद सुनिए सुनिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7वें समुल्लास में लिखा हुआ है कि जिस तरह एक शिक्षक को